वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा चटपटा सा ज़बरदस्त सा ढाबा गोश्त बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमने मीडियम पे चूल्हा ऑन किया हुआ है और ये पतीला हमारा गर्म है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तकरीबन 6 टेबलस्पून तेल। तो ये चला गया हमारा 6 टेबलस्पून तेल। अब ये देखिए हमारे पास मटन है 2 पाउंड 1 किलो के आसपास। इसको रात को मैंने वॉश करके 2 टेबलस्पून भर भर के लहसुन लगा के रख दिया। तो अब आप इसका कलर देखें कितना चेंज हो गया है। तो अब आपको भी इसी तरह कर देना है। अगर टाइम है तो रात को लगा के रख दें, नहीं टाइम है तो आधा 1 घंटा लगा के रख दें। तो चले अब इसको हम डालते हैं अपने तेल में। अब इसे हमें फ्राई करना है तेल में। ये तेल में जब फ्राई होगा तो मोर टेंडर हो जाएगा, क्योंकि लहसुन लगा के रखा हुआ है। फ्लेवर भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। और देखें आपने कलर कितना अलग हो गया था लहसुन लगाकर। तो ये अब इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि तेल हमें सेपरेट ना नज़र आए। चले देखें अब गोश्त जो है वो फ्रिज में रखा था, ठंडा ठंडा गया। तो अब हम अपना टेम्परेचर को हाई कर देते हैं। हाई पे इसको फ्राई करेंगे। देखें इससे आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में, पतीले में, जिसमें भी बनाना चाहे आप बना लें। मैंने इसलिए पतीले पिक किया कि एक तो लहसुन वाला जब होता है ना तो टेंडर भी बहुत हो गया होता है। और फिर अक्सर लोगों की फरमाइश होती है कि जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं है तो पतीले वाले भी थोड़े खुश हो जाएंगे। आपको बनाना हो तो कभी वो भी मज़ा आएगा, तो कभी उसमें कभी इसमें, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपको जिसमें भी बनाना हो बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा फ्राई हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया। और इसको भूनने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे। तो अब ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम झटपट ज़बरदस्ती ढेर सारी चीज़ें डालते हैं, जिसमें से सबसे पहले डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 मोटी इलायचियाँ और 1 बादियान। तो ये चला गया। और अब इसमें जाएगी 1 मीडियम मैंने चॉप करके प्याज रखी थी और 4-5 हरी मिर्चें छोटी छोटी बारीक बारीक, ये चली गई। आधा कप तली हुई प्याज है, ये ने एक दरमियानी साइज की फ्राई की हुई। 1 टीस्पून लहसुन है और 1 टीस्पून अदरक है। और मसाले हैं जो कि कुछ यूं हैं कि 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। तो ये सब चला गया इसमें। इसको मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून पानी। दो मिनट बस इसको हम पानी डालेंगे एक आध मरतबा और भून लेंगे। ये इतना ज़बरदस्त सा होता है और इतना झटपट बन जाता है और यादगार रहेगा, चटपटा सा। देखिए हमारा गोश्त बहुत गरम गरम था ना, 7-8 मिनट से फ्राई हो रहा था, इसलिए हम एक मरतबा और पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है हमारे जले ना। देखिए हमने गोश्त इतने अच्छे से भुना था ना कि मसाले डाले तो ऐसा लग रहा है मसालों के साथ हमने इतनी देर से भुना है, जबकि अभी मसाले के साथ भुने हुए हमें 1-1.5 मिनट ही हुई है। बस हमें जब तक ही फ्राई करना है जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए तेल आ गया, इसका मतलब ये मसाले भी भुन गए,
क्योंकि इतना हीटअप था हमारा गोश्त और पतीला सब कुछ। ये देखे तरी आ गई इस पे। तो अब इस पे हम डालेंगे आधा कप दही, और आधा कप टोमेटो प्यूरी। अगर टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप टमाटर 2 बड़े ग्राइंड करके डाल दें या चॉप करके छोटे छोटे डाल दें। और अगर आपको टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है आपने, जो कि बड़ी ज़बरदस्त और काम आने वाली है, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, लाइफ सेवर है। चले इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, दही और मसालों को सबको। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको चूल्हे को हम करते हैं मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान, और इसको कवर कर देते हैं। अब दही का पानी रिलीज़ होगा, टमाटरों का पानी रिलीज़ होगा, तो इसको हम 35 टू 40 मिनट्स के लिए बंद करके रख देते हैं। बीच में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर स्लो है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इतना रिलीज़ होगा कि उसी में मज़ेदार सा गोश्त गल जाना चाहिए हमारा। अनलेस कि आप लोगों का हार्ड हो तब हम पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ गल जाएगा। तो चले मिलते हैं 35 टू 40 मिनट्स में। देखिए 45 मिनट्स हो गई है, खुशबू ख़तरनाक आ रही है, और अब हम खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसा तरी ऊपर आ गई है। और अब हम गोश्त अपना देख लेते हैं, गोश्त की क्या सिचुएशन है। गरम गरम है, ये देखिए गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया है। देखिए अब आपके गोश्त पे कम्प्लीटली डिपेंड है कि जब हमने दही का और टमाटर डाला ना, आप ढक के रख दें स्लो पे, मीडियम टू मीडियम लो पे। अब जब वो 30 मिनट्स तक तो अंदाज़न उसी में पकेगा, और फिर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि भाई गलेगा नहीं, तब आप 1 आध कप पानी डाल के और उसको इसी तरह रख दें। जब आपका गले 45 मिनट्स हो चाहे 1 आवर है, डिपेंड है गोश्त पे भी ना। तो चले अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं, और इसमें अब हम थोड़ा सा लेमन जूस डालते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे। थोड़ा सा अदरक डालेंगे, हिला लेंगे, और अब इसको हम डिश आउट करते हैं, मिलके खाएंगे खतरनाक सा ढाबा गोश्त। ढाबा गोश्त रेडी। थोड़ा सा जिंजर, देखें कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा ढाबा गोश्त बन गया। अब ये बकरीद के लिए तो बड़ा स्पेशल है, हर घर में गोश्त आता है, और ये झटपट चढ़ा दिया, मज़ेदार सा फिर खाने मिलेगा। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। ये देखिए कैसा टेंडर है, देखिए खतरनाक। खतरनाक। एंड में जो अदरक डाला है उसका भी टेस्ट, गोश्त का टेंडर, मज़ा। जो हमने बिगनिंग में जो लहसुन डाल के रखा था उससे इतना अच्छा टेंडर हो गया और इतना फ्लेवरफुल हो गया है कि आप अगले दिन भाई फ्रिज में लगा के रख ही दें, मैं तो कह रही हूँ। और फिर नेक्स्ट डे बस झटपट सारे मसाले डालें, भूल जाएं, ज़रूरत हो तो 1-2 कप पानी डाल दें, मीडियम टू मीडियम लो पे रखें, और कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा। चले मैं तो बता रही हूँ, इस बकरीद पर आप जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ।
लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।